बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में बताया था कि ये क्या होती है, अनुक्रम के बारे में बताया था क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और हाँ, ये होगी हमारी एक्सरसाइज 9A। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रत्येक बुक के हिसाब से एक्सरसाइज अलग हो सकती है लेकिन मटेरियल आपको वही मिलेगा। तो ये आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज हो समांतर श्रेणी से रिलेटेड आप देख लीजिएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है निम्न अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखो। अब यहां पर क्या कह रहा है? अनुक्रमों। ठीक है, तो कल मैंने आपको इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल भी बताया था, आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है an इक्वल टू 3n+1/5। चलिए लिख लेते हैं an इक्वल टू 3n+1/5। अब हमें इसके प्रथम 5 पद निकालने हैं, यानी हमें क्या करना, n इक्वल टू 1 रखना है। जब हम n इक्वल टू 1 रख देंगे तो देखिए यहां क्या हो गया, a1 हो गया। 3 इंटू 1+1/5, 3 1 जा 3 और 1 कितना 4, तो 4/5। इसी तरीके से जब हमें दूसरा पद निकालना, n इक्वल टू हम 2 रख देते हैं तो ये a2 हो जाएगा। 3 इंटू 2+1/5, अब 3 2 जा कितना 6, 6 और 1 7, 7/5। इसी तरीके से जब हम इसमें n इक्वल टू 3 रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा a3 इक्वल टू कितना 3 इंटू 3+1/5। 3 3 जा 9 और 1 कितना 10, यानी ये कितना हो गया 10/5। फिर n इक्वल टू कितना रख देंगे 4 रख देंगे। कितने टर्म्स निकालने 5, तो हम 5 के लिए निकालेंगे। तो n इक्वल टू जब आपने 4 रख दिया तो a4 हो गया। ये हो गया 3 इंटू 4+1/, कितना 5। 3 4 जा 12 और 1 कितना 13, यानी ये हो गया आपका 13/5। n इक्वल टू हम रख लेंगे 5, देन a5 इक्वल टू 3 इंटू 5+1/5, यानी 3 5 जा कितना 15, 15 और 1 कितना 16, 16/5। तो इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद आपके ये हो गए 4/5, 7/5, 10/5, 13/5 और कितना 16/5। अगर ऐसे लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5, 7/5, 10/5, 13/5 एंड 16/5। ठीक है, तो कुछ खास नहीं करना है बच्चों, जो भी हमें अनुक्रम दिया है। अब 5 पद तक हमें निकालना था तो हमने n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 4 5 तक रखा। अगर अभी 6 पद कहता है 7 कहता तो n इक्वल टू 6 रख देते हैं, 7 रख देते हैं। क्लियर? इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में भी n इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक रख के निकाल लेंगे। सारे एक ही जैसे क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं इनको आप लगाइएगा, नहीं लगा पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन भी नॉर्मल सा है, ऐसे लग जाएगा, थर्ड भी ऐसे लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, कौन सा देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए an इक्वल टू कितना दिया है आपको, an इक्वल टू दिया है -1/n n²। ठीक है, क्या करना है, कुछ खास नहीं, सिर्फ वही काम करना है। हमें क्या करना है, n इक्वल टू 1 रखना है, a1 हो जाएगा, -1 की पावर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -1 की पावर 1 है, यानी क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 का स्क्वायर कितना रहेगा बच्चों 1 रहेगा, यानी ये आपका हो गया -1। इसी तरीके से n इक्वल टू जब हम 2 रखते हैं तो a2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए -1 का स्क्वायर तो -1 कितना हो जाएगा +1, यानी 1, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा
4, यानी आपका कितना हो गया 4। n इक्वल टू इसी तरीके से हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। देन जब n इक्वल टू 3 रखा तो ये हो गया a3, यानी कि -1 की पावर 3 इंटू 3 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। अब देखिए -1 की पावर 3 हो गया तो -1 इंटू -1 प्लस का 1 इंटू फिर माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। या फिर आप देख सकते हैं यहां पर अगर कोई विषम संख्या होगी -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होगी तो उसका मान नेगेटिव रहेगा, अगर कोई सम संख्या होगी तो उसका मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका -1 इंटू 3 जा कितना 9, यानी -9। इसी तरीके से n इक्वल टू हमने क्या रखा 4 रखा। तो देखते हैं बच्चों a4 इक्वल टू -1 की पावर 4 एंड 4 का स्क्वायर, तो ये फिर से 1 इंटू 4 का स्क्वायर कितना 4 4 जा 16, यानी कितना हो गया 16 हो गया। n इक्वल टू इसी तरीके से बच्चों हम 5 रखते हैं, देन a5 इक्वल टू -1 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू कितना 25, यानी -25, यानी अब आपके 5 पर टोटल क्या 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 हो गए -1 हो गया, एक प्लस का 4 हो गया, एक माइनस का 9 हो गया, एक प्लस का 16 हो गया, एक माइनस का 25 हो गया। ये प्रथम 5 पद इस अनुक्रम के हो गए। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 सारे ऐसे लगेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, चलिए देख लीजिए भाई। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान देंगे तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। अब इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, an इक्वल टू n+1 n स्क्वायर अपॉन 3। n इक्वल टू हमने क्या किया 1 रखा, तो a1 1+1 n के स्थान पे क्या रख दिया 1, यानी 1+1 n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपान कितना 3। अब देखिए 1 1 कितना हो गया 2 और 1 का स्क्वायर कितना 1 ही, तो 2 इंटू 1 कितना 2 अपान 3। n इक्वल टू 2 रखा तो ये 2 हो गया, 2+1 इंटू 2 का स्क्वायर अपान 3। अब 2+1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 3 लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना 4 अपान 3। ठीक है, तो 4 3 जा 12 अपान 3। चाहे तो हम 3 3 को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम एक ही जैसे सोच रहे हैं श्रेणी रखें तो इसलिए हमने इसको कैंसिल नहीं किया। n इक्वल टू 3 रखते हैं तो a3 इक्वल टू 3+1 इंटू 3 का स्क्वायर अपान कितना 3। तो 3 1 कितना हो गया बच्चों 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 अपान 3, यानी 9 4 जा कितना 36, कितना 36 अपान कितना 3। मैंने आपको बताया अगर आप चाहें तो इसको कट करके 4 लिख सकते हैं, ये कितना लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। ठीक है, n इक्वल टू इसी तरीके से हम 4 रखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा a4 यानी 4+1 इंटू 4 का स्क्वायर अपान 3। 4+1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16 बाई कितना 3। भाई अभी हमने क्या किया था 3 रखा था 3 का स्क्वायर था, 4 रखा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 16 5 जाए कितना 80/3। इसी तरीके से अगर हम इसमें n इक्वल टू कितना रखते हैं 5 रखते हैं, तो देखिए a5 क्या हो जाएगा 5+1 सब इसी में रखना है। ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर अपान कितना 3, तो 5 1 कितना हो गया बच्चों 6 इंटू कितना 25 अपान 3, तो ये 150 अपान कितना 3, चाहो तो 50 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अनुक्रम अब कितने हो गए आपके, क्या क्या हो गए 2/3 कामा 4 कामा 12 कामा 80/3 कामा 50।
तो इस तरीके से मैंने आपको बताया सारे अनुक्रम आप लगा सकते हैं। यहां जैसे an इक्वल टू 2 की पावर n दिया, an इक्वल टू 3 की पावर n, तो क्या करना है a1 2 a2 2 की पावर 2 n इक्वल टू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताया दे रहा हूं। कौन सा बताया दे रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। यहां भी 5 पद निकालने हैं। n इक्वल टू 1 रखेंगे, a1 हो जाएगा। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं n इक्वल टू 1 रखें, ठीक है। अब ये आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। तो -1 की पावर, अब देखिए n इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1। तो -1 की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता? 1 होता है। ये हमेशा आप याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ x की पावर 0 उसका भी मान 1 होगा, 100 की पावर 0 होगा उसका भी मान 1 होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब यहाँ इसकी पावर 0 हो गया यानी मान 1 हो गया, और 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर अगर हम 2 कर देंगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25। इसी तरीके से 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 माइनस 1 एंड 5 की पावर 2 प्लस 1। अब -1 की पावर 2 माइनस 1 यानी -1 की पावर 1 उसका मान -1, और 5 की पावर 2 प्लस 1 कितना? 3। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा? 125 यानी माइनस का 125। इसी तरीके से बच्चों a3 करेंगे तो -1 की पावर 3 माइनस 1, 5 की पावर 3 प्लस 1। ठीक। तो -1 की पावर 3 से बन जाएगा 2, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, +1 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 प्लस 1 कितना? 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 कितना? 25 पंजे 125 पंजे 625 कितना हो जाएगा? 625 यानी ये कितना मान हो जाएगा? 625। इसी तरीके से a की पावर 4 रखेंगे तो -1 की पावर कितना? फिर 4 माइनस 1 एंड 5 की पावर 4 प्लस 1। तो -1 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे यानी -1 की पावर 3, फिर से विषम संख्या माइनस मान यानी -1 इंटू 5 की पावर 5। तो अब 625 गुणे 5 कर लेंगे, आप जो भी आएगा वो मान रख लेंगे। ठीक है। इसी तरीके से a5 -1 की पावर 5 माइनस 1 और 5 की पावर 5 प्लस 1। तो देखिए -1 की पावर 5 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? -1 की पावर 4 यानी संख्या कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और 5 की पावर 5 प्लस 1 यानी 5 की पावर 6। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा लिख लेंगे, और इस तरीके से आपके प्रथम 5 पद प्रत्येक क्वेश्चन के निकल जाएंगे। क्वेश्चन लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। क्लियर? क्रम में बच्चों आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। फर्स्ट, जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद 7वां पद आपको निकालना है। तो देखिए श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां देख लेते हैं। जिस श्रेणी का nवां पद मतलब हमने आपको बताया किससे लिखते हैं? tn से। tn लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। ठीक है। nवां पद tn इक्वल टू कितना दिया है? 2n-1। उसका 7वां पद यानी कि 7वां पद मीन्स n इक्वल टू यहां कितना है? 7 निकालना है, कुछ नहीं करना है। tn इक्वल टू 2n-1, तो अब n के स्थान पे हमें क्या रख देना है? 7 रख देना है, यानी ये क्या हो जाएगा? t7 कितना? 2 इंटू 7 माइनस 1। 7 2 जा कितना बच्चों? 14। 14 माइनस 1 कितना? 13। ये आपका क्या है? आंसर है। आसान। इसी तरीके से क्या है? जिस श्रेणी का nवां पद 3n-5 है उसके प्रथम 4 पद निकालने हैं। कोई बात नहीं। सेकंड देख लेते हैं। tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3n-5। प्रथम 4 पद यानी n इक्वल टू आप 1 रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे, n इक्वल टू 4 रखेंगे। चारों पद आपको मिल जाएंगे। n इक्वल टू 1 रख के निकाल लीजिएगा, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के निकाल लीजिएगा। ठीक, लगाइएगा। कहीं कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
किसी श्रेणी का nवां पद an इक्वल टू, इसी क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है, किसी श्रेणी का nवां पद an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5, यहां लिख लेते हैं an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4। क्या कह रहा है, इसकी श्रेणी ज्ञात करनी। तो ठीक है, देखते हैं। n इक्वल टू हम क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। तो कितना हो गया a1, तो यहां भी 1 होगा, यहां क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, फिर से 1 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1 और 5 कितना बच्चों 6 बाई कितना 4, तो कितना हो गया 6/4। चाहो तो ये 2 और ये 3 यानी 3/2। क्लियर। फिर n इक्वल टू क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो a2 निकाल लेंगे। a2 इक्वल टू कितना, n के स्थान पे 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। अब ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर बच्चों कितना 2 2 जा 4, 4 और 5 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9/4। क्लियर। अब देखिए भाई 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 कितना 9। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच्चा 9/2। फिर n इक्वल टू क्या कर लेते हैं 3 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a3 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। अब देखिए बच्चों कितना 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 और 5 कितना बच्चों 14/4, तो ये 2 और ये कितना 7। ठीक, तो 7 3 जा कितना 21 बाई कितना बच्चों 2। ठीक, 3/2 मिल गया, 9/2 मिल गया, 21/2 मिल गया, यानी ये आपकी सीरीज 3/2, 9/2, 21/2, 1 2 पद 3 और आप चाहें तो और निकाल सकते हैं। इस तरीके से श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिटा देते हैं। समझ गए ना, कोई समस्या? अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखो तथा संगत श्रेणी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही लगाना है। इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं 14 का ए। यहां पर देखिए a1 आपको 3 दिया है, लिख लेते हैं। ठीक, an आपको कितना दिया है 3an-1 प्लस 2। फिर यहाँ पे कह रहा है सभी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए। n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए इसलिए लिखा कि n का मान जो रखा जाए वो n से 1 से बड़ा रखा जाए या तो 1 के बराबर। तो जब 1 के बराबर रखेंगे तो हमें a1 ही मिलेगा और उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो अब हम 1 से बड़ा मान रखते हैं, यानी n इक्वल टू क्या करते हैं इसमें 2 रखते हैं। तो जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये a2 हो जाएगा 3a2-1 प्लस 2। तो a2 इक्वल टू 3a2-1 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी 3a1 प्लस 2। अब बच्चों देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है, an-1 था ना, n के स्थान पे हमने 2 रखा, 2 मान। अब कितना बचा a1 और a1 का मान कितना है बच्चों 3 है। तो हम यहां पर मान रख देंगे a2 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2। अब 3 3 जा कितना 9, 9 2 कितना बच्चों हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा 11। ठीक, तो इस तरीके से a2 का मान हमने निकाल लिया। कितने पद निकालने हैं हमें 5 पद निकालने हैं। ठीक है, a3 करेंगे जब बच्चों n इक्वल टू 3 रखेंगे, कहां रखेंगे इसमें रखेंगे। ठीक है, तो 3 तो है ही है, a3-1 प्लस 2, तो 3 इंटू a3-1 यानी कि कितना a2 प्लस 2। अब a2 का मान आपने कितना निकाला 11 निकाला, यहां मान रख देते हैं 3 इंटू 11 प्लस 2। 11 3 जा 33 और 2 कितना 35। इसी तरीके से n इक्वल टू कितना 4 रखते हैं, तो a4 इक्वल टू 3 इंटू 3a4-1 प्लस 2। तो a4 इक्वल टू 3 a3 प्लस 2।
तो यहां देख लेते हैं A4 इक्वल टू 3 A3 प्लस 2। अब A3 का मान कितना आपने निकाला बच्चों? 35 निकाला। तो 3 इंटू 35 प्लस 2, 35 3 कितना होता? 105। 35 3 105 और 2 कितना? 107। ठीक। अब इसी तरीके से A5 कितने पद हो गए? 1 2 3। भाई एक ये A1 मिला, एक A2 मिला, फिर एक A3 मिला, एक A4, एक और हमें निकाल लेना A5। तो 3 इंटू या 3 A5 माइनस 1 प्लस 2। तो A5 इक्वल टू 3 A4 प्लस 2। अब A4 का मान कितना निकाला आपने? 107 निकाला। तो 3 इंटू 107 प्लस 2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 100 300 7 3 21, यानी कितना? 321 प्लस 2 कितना? 323 या 323। तो देखिए प्रथम 5 पद अब आपको मिल गए। एक मिला आपको 3, अगला आपको क्या मिला? 11, अगला आपको क्या मिला? 35, फिर आपको क्या मिला? 107, फिर आपको क्या मिला? 323। तो इस तरीके से प्रथम 5 पद आपने निकाल लिए। अब जैसे मैंने ये बताया है वैसे क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी लगेगा। अब आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। मैंने आपको बताया है जिस तरीके से, उस तरीके का यूज करिएगा। खूब मेहनत से पढ़िएगा। अगर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?